बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यासिर ट्रिक्स। मैं हूं आपका मेज़बान आज मोहम्मद दानिश। मेरे साथ स्पोर्ट्स के लेजेंड कह सकते हैं आप इनको, बड़े अच्छे स्पोर्ट्स के फ़िलासफ़र हैं यासिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर भाई, मुखातिब होने से पहले आज तो खैर जिस तरह जो मेरे जज्बात थे जो आपके थे, वही हमारे जो फैंस हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम के ये जज्बात थे कि 29 साल के बाद इंतज़ार किया हमने कि कोई आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान में हो, फिर इतनी तैयारियां की गई उसकी, फिर रिहर्सल्स भी हमने देखी। खैर वो तो इफ्तिताह तो शानदार किया, स्टेडियम्स बनाए, खबरों में तो हम रहे हैं, लेकिन आज के मैच में सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि परफॉर्मेंस किस तरह देखते हैं आप? एक तो बरसक पहले जो टॉस है ना, मतलब जो कंडीशन थी, जिस तरह की पिच थी, यहाँ पर जो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला है ना, ये बहुत बड़ा जो ये है मेरी ना, समझ में भी नहीं आया। मेरी समझ में भी नहीं आया। अच्छा, हमारी बॉलिंग को ना समझा जा रहा था कि ये जो है ना सबसे अच्छी है, पाकिस्तान को बॉलिंग जो है ना जिताएगी। लेकिन अगर आप पूरे इस ट्राई सीरीज को देखें और उसके बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी का ये वाला मैच है, पाकिस्तान ने 330 खाया लाहौर के हाँ जी, अंदर बिल्कुल खाया, कीवीज के खिलाफ। कीवीज के खिलाफ। फिर पाकिस्तान ने 350 खाया, जो कि पाकिस्तान ने साउथ हादसाती अफ्रीका। तौर के ऊपर कर लिया। एक रिकॉर्ड चेज था, वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान ने हाँ कायम जी। किया 352 रन स्कोर करके। उसके बाद पाकिस्तान ने फिर जो है ना आज 320 खा लिया। ये पिच थी नहीं 320 वाली। हम्म। अगर आप न्यूजीलैंड की बॉलिंग जैसे मैं देखें, आपकी मैं बात काट रहा हूँ, आपने, चलें ठीक है, डिसीजन गलत हो भी जाते हैं, आपने पहले फील्डिंग का फैसला किया, आपके बॉलर्स ने आपको इब्तदाई तौर पर 3 विकेटें लेके भी दी, और उनके जो मेन प्लेयर्स थे, कॉनवे हमने देखा, फिर जो उनके पहले प्लेयर रहे हैं, नाम विल जैसे यंग, विलियमसन। विल यंग, अच्छा नहीं, विलियमसन, विलियमसन अच्छा सेंचुरी मार तीन दी तो ना। आउट कर दिए ना पाकिस्तान ने। विलियमसन, यस। 73 पे जब आप 3 आउट कर देते हैं, आपको स्टार्ट अच्छा नहीं मिला, उनको स्टार्ट अच्छा मिल गया। 40 पे 39 पे पहली विकेट गिरती है। बिल्कुल। अच्छा, वो भी अबरार लेता है। हम्म। अच्छा, आपका बेस्ट चांस ये बन सकता था, अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो आप एक स्पिनर को जो है ना, सबसे पहले तो सिलेक्शन ठीक नहीं थी, इसके ऊपर टीम मैं बात कर, सिलेक्शन हाँ, बिल्कुल ठीक है। आपको दो स्पिनर्स के साथ, जेन्युइन स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए था। आप न्यूजीलैंड का कॉम्बिनेशन देखें, मैं पहले दिन से यही बात कर रहा था कि हम्म। आप जब तक दो स्पिनर नहीं खिलाएंगे ना पाकिस्तान की कंडीशन में, आप टीमों को नहीं पकड़ सकते। अब न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ तो आपको दो स्पिनर के साथ जाना चाहिए था। जाना चाहिए अच्छा, था। उन्होंने ऐसा लग रहा था जैसे न्यूजीलैंड की जो कंडीशन है ना, वो ये उनकी होम हाँ, होम कंडीशन है। कंडीशन है। पाकिस्तान एक अवे टीम के तौर पर खेल रही थी। उन्होंने सिचुएशन को सही रीड किया, उन्होंने दो जेन्युइन रेगुलर स्पिनर्स खिलाए, सेटनर हम्म। और ब्रेसवेल। पहले भी ट्राई नेशन सीरीज के अंदर आप वहीं से सीख लेते ना, मतलब हम्म। आपके तजर्बात नाकाम अच्छा हुए। चले, एक तो इब्रार को इन्होंने खिलाया और उसको कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली वो टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं। वनडे के अंदर T20 में उसको जरूर खिलाया है। तो दूसरा कौन सा आपकी नजर में स्पिनर बनता था अच्छा, जिसकी टीम में जगह अब मैं बनती जो थी? बात करूंगा ना बट वो बहुत ही ना अनपॉपुलर बात है। हम्म। मतलब उसको लोग भी नहीं सुनना चाहेंगे, लोग कहेंगे पता नहीं ये कहाँ की बात कर रहा है। हम्म। आपको चाहिए ये था कि जो पाकिस्तान का बेस्ट स्पिनर है ना, और उसको आप टीम के अंदर रखते और वो कौन है? लाजमी तौर पे। अब बेस्ट क्रिकेट कौन सी है, सबसे टफ क्रिकेट कौन सी है? वो टेस्ट क्रिकेट है। टेस्ट क्रिकेट। तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपका बेहतरीन स्पिनर कौन सा है? जो हमारे दो अभी जो नुमान और साजिद। साजिद। उन दोनों में से एक को आपको लाजमी पिक करना चाहिए था, क्योंकि आप अबरार को लेके जा रहे हैं हम्म। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, और अबरार जो है आपका नंबर 1 स्पिनर नहीं है। अच्छा, मैंने इस तरफ आना भी था, मुझे अब ये भी गाइड भी करें, हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी गाइड करें कि जब हमने देखा कि इंग्लैंड के खिलाफ जब मुश्किलात सामने आई, फिर हमने स्पिनर्स को लेके आए, और फिर आपको याद होगा थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी हुआ कि विकेटें बड़ी गिर रही हैं, फिर हमने अपनी मर्जी की पिचेस जो है वहाँ पे डिसाइड की, फिर स्पिनर्स खिलाए, और उसके बाद नतीजा सबके सामने है। तो एक तो ये बताएगा कि वनडे की पिच में और टेस्ट की पिच में फ़र्क क्या होता है, और जिस तरह से हम वनडे में यूटिलाइज करते हैं पिच को, क्या अच्छा, वनडे के अंदर ना व्हाट्सएप जो पिचेस बनाई जाती है ना, जी वो लोगों के लिए, जो शायकीन क्रिकेट है ना, वो उनके लिए रन ज्यादा होने चाहिए। ठीक है। मतलब अमूमी तौर पे अब जो पिचेस बन रही है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो 300 सवा 300 की पिचेस बन रही हैं। आप देखें ट्राई सीरीज के अंदर भी 330 350 लग रहा सारे है यहाँ, मैचेस हाँ 300 से यही है। ऊपर गए। तो ये भी 300 के अराउंड की पिच थी, लेकिन इस पे आप कंटेन कर सकते थे, 20 रन नीचे कर सकते थे। अब टेस्ट क्रिकेट के अंदर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उसकी जो पिच की तैयारी होती है, जिस तरह से रैंक टर्नर बनाया गया मुल्तान और रावलपिंडी के अंदर, तो वहां पे ज्यादा ड्राई कर दिया जाता है। मतलब वन साइडेड ही बहुत ज्यादा, पहली बॉल से बॉल पाकिस्तान के अंदर जो मुल्तान में हमने देखा टर्न करना शुरू कर देता। तो ये पिच ऐसी पिच नहीं थी कि रैंक टर्नर था, लेकिन ड्राई पिच थी। 320 वाली पिच भी नहीं थी, ये पिच थी 280 290 वाली पिच। और अगर पाकिस्तान ने 3 अर्ली आउट कर लिए थे ना, तो वहां पे पाकिस्तान के जो स्पिनर्स थे, जिसमें खुशदिल शाह है, अबरार है, उसके साथ साथ सलमान अली आगा,
इन्होंने जो बॉल किया है ना बट साहब, वो तेज किया है, मतलब ये तेज थ्रो करते रहे बॉल को, फ्लाइट नहीं दिया, फ्लाइट नहीं दिया, एयर नहीं दिया कि पिच को यूटिलाइज करते। ड्राई पिच है, डबल पेस है, कुछ बॉलें नीचे रह रही थी, कुछ बॉलें ऊपर आती थी, बॉल रुक के भी आता था। तो ऐसे में जब वो लेथम और विल यंग दोनों आपको खेल रहे हैं स्वीप बहुत अच्छा, मतलब आप आगे कर रहे हो, तेज बॉल कर रहे हो, वो स्वीप पे स्वीप मार रहे हैं, तो आप अपनी लेंथ को थोड़ा सा खींच लेते, आप थोड़ा वाइडर जाते, जैसे सेटनर गए और ब्रेसवेल गए, बिल्कुल ठीक, स्वीप का मौका ही नहीं दिया। फखर जमान जब आए, अब पाकिस्तान की जो बैटिंग स्टार्ट होती है, पाकिस्तान 22 रन के ऊपर 2 आउट 10 ओवर, पाकिस्तान वहीं पे मैच हार गया था। आपको याद होगा अच्छा, उसमें बट साहब आपके रेगुलर ओपनर नहीं थे। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ बाबर को आप ट्राई कीजिए, लेकिन अगर बाबर फ्लॉप होता है, मतलब बाबर से ओपनिंग नहीं की जाती, तो आप उसकी जगह के ऊपर लेके आइए जो रेगुलर ओपनर है। अच्छा, आप 2 रेगुलर ओपनर रखते, आज आपका फखर जमान इंजर्ड हो गया, फखर जमान पहली दूसरी बॉल के ऊपर बॉल पकड़ते हुए बाउंड्री लाइन के पे गिरते हैं, उनकी कमर की जो है ना पेन निकल आती है। अब वो जो रूल है जिसके अंदर वो 20 मिनट के तक, जब पाकिस्तान की बारिश स्टार्ट हुई तो 20 मिनट तक वो क्रीज पे नहीं आ सकते थे। उसकी वजह ये थी कि वो ऑफ फील्ड रहे, इंजरी की सूरत में वो डग आउट में बैठे रहे, जिसकी वजह से आपको साउथ शकील से और बाबर आजम से ओपनिंग करवाना पड़ी। दोनों नॉन रेगुलर ओपनर्स, मतलब वनडे क्रिकेट खेल रहे हो, डेफिनेटली आप 50 ओवर का मैच खेल रहे हो, आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, पहला मुकाबला है, न्यूजीलैंड की टीम ने आपको 2 दफा हरा के बता दिया है वी आर हियर टू विन, मतलब हम चैंपियंस ट्रॉफी की मुकम्मल तैयारी करके आए, हमें पता है कि यहाँ पे स्पिन ट्रैक्स होंगे, और हम 2 स्पिनर्स खिलाएंगे रेगुलर और उसके साथ खिलाएंगे ग्लेन फिलिप्स को। आप जा रहे हो खुशदिल शाह के साथ, आप जा रहे हो सलमान अली के साथ, ये दोनों स्टॉक बॉलर है, मतलब ऐसे बॉलर जहां पर किसी रेगुलर बॉलर को मार पड़ती है तब इनको लेके आते हैं, एज ए ऑप्शन आप यूज कर लेते हैं। हाँ जी। अच्छा चलें, मैं कहना ही चाह रहा था कि आपको याद होगा जब पाकिस्तानी टीम गई थी वर्ल्ड कप के लिए 50 ओवर्स के लिए भारत में, और न्यूजीलैंड ने वहां पे भी हमारी अच्छी खासी पिटाई की, फिर बारिश हो गई तो पाकिस्तान जीत गया। तो आपको उस मैच में याद होगा कि फखर जमान साहब किस तरह बड़ी उम्दा किस्म की बैटिंग कर रहे थे, और आज मुझे ये लग रहा था जिस तरह उस मैच में फखर जमान खेल रहे थे बॉलर्स के साथ, आज हमारे बॉलर्स फखर जमान के साथ खेल रहे हैं। आज मुझे ये लग रहा था वैसे बट साहब कि पाकिस्तान के जब ओपनर आए ना साउथ शकील, मैं पहले भी प्रोड्यूसर से बात कर रहा था कि नाइट वॉचमैन भेज देते, हाँ। कि 20 मिनट तक फखर जमान का हम इंतजार करते रहे, जिस तरह साउथ शकील ने 19 बालें खेली हैं, सही बात है, और जिस तरह से वो विलियम और रॉर्के और हेनरी बॉलिंग कर रहे थे, मतलब बॉल उनका लगता था, आवाज आती थी, इनका तो बल्ला ही सीधा नहीं जाता था, ऐसे लग रहा था उनके पास लोहे का बॉल है, लेदर का बॉल नहीं है। और हमारे शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, इनको जिस तरह से मार लगी है, मतलब 83 रन खा लिए हारिस रऊफ ने। वर्ल्ड कप 2023 के अंदर भी हर मैच के अंदर 80-90, मतलब ये टेपी है, 4 ओवर के बॉलर है, सीरियसली बात है, कांट बोल 10 ओवर्स, मतलब 10 उन्होंने थका के मारा। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया का टूर जब वहाब रियाज को वहां पे 91 पड़ा था, या 93 गालिबन था, तो उसके बाद उनका करियर फिर आप सबके सामने है। तो ये हम कब देखेंगे कि इस तरह की परफॉर्मेंस देने से बेहतर है भाई आपकी किसी गली मोहल्ले वाले प्लेयर को खिला लें। अब टीम की सिलेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं ना, कप्तानी के ऊपर बात कर लेते हैं, ये टीम आई कैसे, मतलब पैराशूटर्स तो हैं सारे। खुशदिल शाह आपका 3 साल से आज उसने तो खैर परफॉर्म तो किया नहीं, उसका क्या फायदा, अच्छा मैं तो नेट रन रेट भी बढ़ क्या मतलब खुशदिल शाह पे उसने बिल्कुल ऐसे है, टीम को क्या मिला, टीम को खैर कुछ नहीं मिला। खुशदिल शाह अगर कैच पकड़ लेता उस वक्त जब शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे थे, उस वक्त जब ग्लेन फिलिप्स ने शॉट लगाया डीप मिड विकेट के ऊपर, तो वो 5-6 गज आगे क्या कर रहे थे यार। अच्छा चलिए बहरहाल मैं मेरा पॉइंट ये है कि देखें खुशदिल शाह पे और फ़हीम अशरफ पे तनकीद मैं भी करता रहा हूँ, परफॉर्मेंसेस बाजी में कोई नहीं है, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप लीग में खेलते हैं जाके, और लीग वो भी T20 लीग, और उसके अंदर परफॉर्म कर लेते हैं अगर कोई प्लेयर, तो आपका ये कतई तौर पर मतलब नहीं बनता कि आप उसको वनडे का हिस्सा बना लें, इसको बिल्कुल मैं जस्टिफाई करता हूँ। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आज जिस तरह से पाकिस्तानी टीम खेली, लग नहीं रहा था। बाबर आजम की क्या बात करें हम, 90 उन्होंने गेंदे खेली हैं, 64 स्कोर किया, हमेशा से वही करते हैं जो टिप 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 या टेस्ट खेल रहे हैं। बाबर तो लगता ही नहीं है ना कि वो कोई इम्पैक्ट डालेगा मैच के अंदर, वो तो ऐसे लगता है कि कुछ सोच रहा है और बिल्कुल परेशानी में, परेशानी के अंदर है और फ्लुएंट ही नहीं है, मतलब उससे सिंगल नहीं निकाला जाता, मतलब 90 बॉलें खेल के अगर आप 66 रन करते हैं, 70 का आपका स्ट्राइक रेट हो, आप तो खेल रहे हो 92 से भी पीछे की क्रिकेट खेल रहे हो। मैं इसीलिए एक कमेंट्री कर रहे थे रमीज राजा, मतलब डग आउट के अंदर, कमेंट्री बॉक्स के अंदर, और लग रहा था कि रमीज राजा ही जो है ना क्रीज के ऊपर खेल रहा है। 10 ओवर के अंदर कराची के अंदर आप 22 रन करते हैं, आप इतने खौफजदा, आपने हारना तो था ही। हाँ, तो आप कम से कम लड़के हारिस रऊफ ने और नसीम शाह ने छक्के लगाए हैं। खुशदिल शाह की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो जितना भी टाइम क्रीज पे रहा है ना, वो खेला आज सही है,
तो आज की उसकी तारीफ बनती है नहीं, कि आज उससे सही अच्छा खेला तो है। फिर हारिस रऊफ और नसीम शाह खेल गए। वो तो उनके फिर भी अगर हाँ, रन्स दोनों को मिलाए जाएं, उनकी बॉलें मिलाए, कम बॉलों के ऊपर उन्होंने जो 37 रन नहीं आज स्कोर कर देखे दिए। ना, आज मुझे अब नंबर नहीं याद, लेकिन नहीं, 50 मेरे कर गया है नजदीक खुशदिल खुशदिल शाह। शाह का ये रन, अगर 69 हाँ, शायद या 59 किए हैं या तो खुशदिल शाह मैच ने। को फिर क्लोज ले जाता ना, हाँ वो मैच खैर को बैड ले लक। जाता 300 रन। पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है ना, वो हर्ट ना करता, क्योंकि ये आप समझ लें कि वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था। अब आपने खेलना है इंडिया के साथ 23 फरवरी को, उसके बाद आपने बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है, और न्यूजीलैंड जीत चुका है। न्यूजीलैंड तो बांग्लादेश को हरा देगा, उसके 4 पॉइंट्स हो जाएंगे, पाकिस्तान के कोई पॉइंट नहीं है, अगला मैच हमारा इंडिया के इंडिया साथ के है। साथ है। अगर आप इंडिया से जीत भी जाते हैं, देखिए क्रिकेट मुमकिनात का खेल है, मुमकिनात का खेल है, पाकिस्तान अगर जीत जाता है, और हमारे लिए पाकिस्तान ज्यादा, बांग्ला हमारे लिए नाज़रीन भी जानते हैं, हमारे लिए ज्यादा दुआओं का खेल है। हाँ जी, और बांग्लादेश के खिलाफ भी आप जीत जाते हैं, और इंडिया भी न्यूजीलैंड को हरा देता है, बांग्लादेश को हरा देता है, तो सारी टीमों के अच्छा। पॉइंट्स कितने होंगे? 4-4 पॉइंट्स होंगे। तो फिर नेट रन रेट के ऊपर बात चले, मैं खुशदिल शाह की बात कर रहा हूँ, उसका भी कोई इम्पैक्ट वो होता है बट साहब कि आप क्रीज के ऊपर आए, आप जब तक थे, जैसे इंजमामुल हक थे, वो जब तक खेलते थे विकेट के ऊपर मौजूद रहते थे, 10 ओवरों में 100 रन भी चाहिए तो लोगों को यकीन क्या होता था, टीम को यकीन क्या होता था कर कि लेंगे। इंजमाम खड़ा है, स्कोर कर दे। आपको क्या लगा कि खुशदिल शाह खेल रहा है तो पाकिस्तान मुकाबला जीत नहीं जाएगा? उतना तो खैर, अभी मुझे बताइए कि पाकिस्तानी टीम के अंदर ऐसा कोई प्लेयर है जो इंजमाम की इनिंग्स का मुकाबला कर सके? और अभी भी रिसेंटली जो एक आईसीसी ने गालिबन या इंडियन की जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है, उसमें भी हमने इंजमाम की तारीफें सुनी कि जी 12 की एवरेज होती थी और इंजमाम साहब फरमाते थे कि जी मैं खड़ा हूँ, इजी हो जाओ, और वही ना, मैच जीत लेते थे वो। लोग जो यंग जनरेशन है, जिन्होंने बाबर को मतलब बॉब्जी द किंग, और फिर क्रिकेटर्स नहीं, मतलब उसकी जो चापलूसी करते थे, जैसे हाँ हसन अली हो गए, ये एक ग्रुप बंदी, टीम के अंदर अभी भी ग्रुप्स हैं, बहुत बड़े है बड़े अभी ग्रुप। भी। हर कोई खुश करना चाहता है किसी ना किसी को, इसी तरह से कप्तान भी किसी को खुश करना चाहता है। मैं आज भी प्रोड्यूसर से बात कर रहा था, मैंने कहा जी रिजवान, इसको जो कप्तानी है, इसकी कप्तानी जा सकती थी जैसी इसको टीम दी गई, कोई ये रिजवान की टीम तो नहीं है ना, इसमें 2 स्पिनर्स खेल रहे हैं ना जेन्युइन ओपनर्स खेल रहे हैं। वो अहमद ही होगा कप्तान जो 50 ओवर टूर्नामेंट के अंदर जा रहा है, जहां दुनिया की सारी टीमें, सात की सात आप टीमें निकाल के देखें, उनके ओपनर्स देखें, सारे रेगुलर हैं, बिल्कुल ऐसे कोई ही। नॉन रेगुलर ओपनर नहीं है। बाबर ने कभी ओपनिंग की नहीं थी, मैं पहले शुरू के अंदर बाबर के हक में था, यार उसे ओपनिंग करवा के देख लो, 2 मुकाबलों के अंदर अगर वो नहीं चला तो उसका कवर होना चाहिए था। अच्छा, मैं बाबर की, क्योंकि जिस तरह आपने भी बात की और यकीनी तौर पर ये फील होता भी है कि बाबर को ना एक एक्स्ट्रा तौर पे उठा दिया गया, परफॉर्मेंस इतनी नहीं थी हाँ लेकिन जी, उठा दिया। बहुत उठा और दिया। उसी चीज का मेरे ख्याल से बाबर पे प्रेशर है, जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे कि आप आते हैं, कम से कम आप कॉन्फिडेंस तो शो करें अपना, वो लगता है बट कि साहब आप न्यूज एंकर हैं, आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी करते हैं, न्यूज बुलेटिन भी, आपके क्या प्रेशर होता है? आप अपनी स्किल के ऊपर जो है ना खरे हैं, आपको पता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपको क्या रिसर्च करनी है, आपको किस तरह से जो है ना प्रेजेंटेशन अच्छा देनी मैं है। बड़ी मजे की बात आपसे बताता हूँ। आपसे जितना मर्जी काम करवा ले, आप अच्छा जितना मैं मर्जी काम कर ले, बिल्कुल सही कह रहे जब हैं आप, आप प्रेशर उस वक्त आप फील करते हो जब आपको अपनी स्किल्स के ऊपर डाउट होता डाउट है। होता है। मतलब आपको जब खिंची हुई बॉलिंग आती है, जब क्वालिटी बॉलर्स लगते हैं, आपसे रन्स नहीं होते, आपसे नहीं निकाले। अच्छा चले हम मच बेटर प्लेयर। हम्म, सलमान अली आगा ने आज शो किया है, उसने 43 रन किए, उसने भी बताया ये पिच इतनी भी मुश्किल नहीं हाँ है मेरे वो भी अच्छा दोस्तों, खेल रहे हैं। मेरे बैट्समैन भाइयों, कि यहाँ पर रन ही ना किए जा सके। अच्छा चलें हम, क्योंकि क्लोजिंग टाइम की जब जाने बढ़ना है हमें, तो जाते जाते अब आप ये फरमाइए कि अगले जो मैचेस पाकिस्तान के होने वाले, अगला इंडिया से ही कि बांग्लादेश से पहले हमारा? पहले हमारा इंडिया के साथ है, लेकिन कल ठीक हो गया, बांग्लादेश और इंडिया इंडिया का का है, मुकाबला होगा, उसके बाद जिस 23 को हमारा फिर। 23। अच्छा चलें दुबई से, क्योंकि दुबई में हम खेलते भी नहीं है, बड़े साल हमने वहाँ पे खेला, तो पाकिस्तानी टीम में, इस टीम में कौन कौन सी चेंजेस लानी चाहिए? और अगर स्पिन अटैक की आप बात करते हैं या स्पिनर्स लाने की बात करते हैं, तो कौन सी ऑप्शन बचती है? क्योंकि टीम में आप नया प्लेयर तो ऐड कर नहीं सकते कानून के मुताबिक। सबसे बड़ा जो पाकिस्तान को इस वक्त कंसर्न होगा ना, ये मैच तो हम हार गए, हार अब गया। अगले मैच के लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो फखर जमान है, हम्म क्योंकि उसने इंजरी फील की है, वो इंजर्ड है। क्या उसकी इंजरी ठीक हो जाएगी 4 दिन के अंदर अंदर? क्या वो फुली फिट होगा? अगर वो फुली फिट नहीं होता और वो मुकाबला नहीं खेलता फखर जमान, तो फिर तो फटे पाकिस्तान पे के हम। हम फटे के ऊपर है। क्योंकि आज भी अगर आप देखें, जैसे ही 250 क्रॉस हुआ, रिजवान की और टीम की बॉडी लैंग्वेज गिर गई थी, क्योंकि इनको पता चल गया था ये पिच हाँ इतने हाँ। की नहीं है, रोज रोज हमारी बैटिंग बॉलिंग को कवर नहीं दे सकती, मतलब हम 350 नहीं कर सकते। न्यूजीलैंड की टीम फिट थी, फील्डिंग अच्छी थी, उसके बाद बॉलर्स अच्छे थे, तो हम हार चुके थे, और फखर जमान भी इंजर्ड थे।
हम उनको कप्तान को भी पता था, टीम को भी पता ये फुली फिट नहीं है, और वो उसने बैटिंग के अंदर भी शो और किया। सही बात है, जब वो ओपनर ही नहीं तो आए एक तो ये चीज, असल मोमेंटम तो वहीं पे टूट गया ना। हाँ जी, और बाकी बॉलर तो यही रहेंगे अब आपके, इस पे तो बड़ा एतमाद दिखाया आपके कोचेस ने, सिलेक्टर्स ने। और अब आप चले, हम बाहर से मौजूदा लेके मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह आपने कहा ना कि स्पिनर 2 होने चाहिए, कौन सी ऑप्शन बचती है, स्पिनर दो कर ही नहीं किसको सकते। निकालना ये चाहिए, तो किसको लाना व्हाट्सएप चाहिए? लेट हो गए ना अब आप, हाँ, ये तो क्योंकि आप स्पिनर अब आपने बचता रखा है क्या हो जब चिड़ियां चुगे खेत। अब आप देखेंगे यार, वो 2 स्पिनर्स के साथ टीमें पकड़ रही हैं, बांग्लादेश आई। आज रोहित शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी कहा कि जो हमारा स्पिनर्स का और ऑलराउंडर्स का कॉम्बिनेशन है, हाँ जी, और हम हर मैच जीतने के लिए जाते हाँ हैं, जी। कॉन्फिडेंस लेवल हो तो फिर ये व्हाट्सएप होना। दुबई हो या पाकिस्तान हो, रावलपिंडी, कराची, लाहौर के अंदर मुकाबले खेले जाने, यहाँ पे ड्राई पिचेस मिलेंगी आपको या फ्लैट ट्रैक्स मिलेंगे, और यहाँ पर स्पिनर्स ही चलें जी, हमारे प्रोड्यूसर साहब फरमा रहे हैं कि टाइम क्योंकि कम है, अब बताइए कि टीम सिलेक्शन, कोई एक आधा प्लेयर बाहर करना हो, किसी को इन करना हो, और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? एक फाइनल आपके रिमार्क्स। अब आपके पास रेगुलर ओपनर ही नहीं बचेंगे जब फखर जमान नहीं होगा, तो बहुत मुश्किल है आगे पाकिस्तान को रीग्रुप होने के लिए। फखर जमान को टीके लगवाने पड़ेंगे अगर कोई जान इसके अंदर टीम के अंदर, अगर तो शुएब अख्तर वाली बात। हाँ जी अगर विदाउट फखर जाते हैं, आपने इब्रार की को खिलाना, यही बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, आपने इसी के खुशदिल शाह ने आज 60 कर दिया, वो भी खेलता है। कामरान देखो, जो सौ शकील है ना, उसका नंबर 3 नहीं बनता, वो उसको मिडिल ऑर्डर के अंदर आना चाहिए, नंबर 5 पोजीशन के ऊपर खेले, वो स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, उसकी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलर नहीं है, तो आप कामरान गुलाम को नंबर 3 के अच्छा, ऊपर मेरे क्यों कामरान गुलाम भी ऑप्शन ठीक है, लेकिन मेरे ज़हन में बड़ी अच्छी ऑप्शन थी क्योंकि माजी में परफॉर्म किया बंदे ने, इंडिया में जाके सेंचुरी स्कोर की, आपको याद होगा, अब्दुल्ला शफीक की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी भी बहरहाल टीम में उसको शामिल नहीं किया। वो क्योंकि अब स्क्वाड के अंदर नहीं है ना, हाँ, तो आपने स्क्वाड में विद इन नहीं है। स्क्वाड ही चेंजेस लाने हैं, तो मेरा ख्याल है कि कामरान गुलाम को जो ना ऊपर लाया चलो जी, जाए। बहरहाल उम्मीद करते हैं कामरान गुलाम को ऊपर लाएंगे, बल्कि हमसे ज़्यादा टीम को भी सोचना चाहिए और बोर्ड को भी सोचना चाहिए, क्योंकि इंडिया से अगर आप फिर मैच हार जाते हैं, जिसके चांसेस लग भी रहे हैं, जो परफॉर्मेंस आज के मैच की रही है, बहरहाल उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तानी टीम जो है अच्छा परफॉर्म करे। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।